साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज हमारे यहाँ पे संडे है फॉर्म पे, और संडे में हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं जो फॉर्म विजिट करने के लिए आते हैं। तो ये फॉर्म टूर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये नेपियर की यूनिट है। देखिए वैसे बुंदेलखंड में क्या है ना, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे अन्ना पशुओं की। तो अन्ना पशुओं के लिए एक बहुत अच्छा निदान है कि अन्ना पशु होते क्यों हैं, क्योंकि वो तो दूध कम देते हैं या उनके खाने के लिए चारे का अभाव हो जाता है, तो उनको जो है छोड़ दिया जाता है जंगल में चरने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक नेपियर का नाम का एक घास लगाया है जो स्पेशली हरा चारा फसल है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नेपियर लगा हुआ है, बहुत कोमल चारा होता है और ये पूरे वर्ष भर फलता है, हरा चारा रहता है। और इसमें ठंडी में डोरमेंसी आती है, जिसमें ठंडी में 1 से 1.5 महीने दिसंबर से जनवरी तक ये थोड़ा सा कम ग्रो होता है, कम तेजी से फैलता है, इसका डोरमेंसी रहता है, लेकिन पूरे वर्ष हरा चारा मिलता है। तो बहुत ही अच्छी तकनीक है ये, इसे आप उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। हम अगली यूनिट पे चलते हैं, आइए भाई साहब। साथियों ये हमारी अगली यूनिट है, बल्कि अगली यूनिट का ये हमारा हार्टिकल्चर क्रॉप्स को लेने का एक पैटर्न है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने हमारे खेत में एंट्रेंस में ही मेढ़ों के बगल से दोनों ओर यहाँ पे उद्यान की फसलें लगा रखी हैं, जिसमें आम भी है, अमरूद भी है और इसके साथ मौसमी है, नींबू वर्गीय फसलें हैं। और यहाँ पे हमने इसको अति सघन प्रणाली में लगा रखा है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और एकदम हरे पौधे निकल करके आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कहीं कहीं फल भी आने लगा है। तो ये खरीफ सीजन चल रहा है, वर्षा का सीजन। अमरूद एक वर्ष में 2 बार फलता है, ठंडियों में भी फलता है, वर्षा में भी फलता है। तो हमने वर्षा वाले फल ले रखे हैं और लोग कहते हैं कि वर्षा का फल थोड़ा सा फीका आता है। मैं अभी आपको चखाऊंगा, मैंने जो कि सुबह खाया, बड़ा मीठा फल है सभी अमरूद का। और लगभग 6 तरह की अमरूद की प्रजातियां यहाँ हमने लगा रखी हैं। इसमें लखनऊ 49 है, इलाहाबादी सफेदा है, ललित है, वीएनआर की प्रजाति है, सुरखा है, देसी है और अन्य तरह की अच्छी प्रजातियां हैं। तो आप इस तरीके से उद्यान की फसलों को भी लेकर के लाभ ले सकते हैं। आइए हम चलते हैं हमारी अगली यूनिट। ये हमारी अगली यूनिट पे आप लोग आ चुके हैं। ये यूनिट आप देख रहे हैं पीछे, ये तालाब हमने बनाया हुआ है। बुंदेलखंड में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, निसंकोच यहाँ पे पानी कम होता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पानी बरसता तो खूब है, 800 से 900 mm पानी गिरता है, लेकिन यहाँ पानी, वर्षा के पानी के संचय करने के पर्याप्त या व्यवस्थित इंतजाम ना होने की वजह से ये पानी बह करके नदी नालों के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने खेत में अपने एक तालाब बनाया हुआ है। तो जो वर्षा का पानी होता है, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये पूरा पानी हम इस तालाब में संचय करते हैं। और ये तालाब आप देख रहे हैं, ये लगभग 30 मीटर बाई 40 मीटर नहीं, हमने ज्यादा बनाया हुआ है। जो सरकारी मानक है उससे भी हमने ज्यादा बनाया हुआ है। ये 30 बाई 40 मीटर करीब है, 45 मीटर, और गहराई हमने इसकी 4.5 मीटर रखी हुई है। क्योंकि आप तालाब अगर उथला खोदेंगे 3 मीटर का तो वो जल्दी भर जाता है, उसमें कापो वगैरह भी जम जाता है। गहरा होगा तालाब तो आपका तालाब नहीं भरेगा और उसमें पानी भी लंबे समय तक संरक्षित रहेगा। और इस तालाब का पानी हम समय पड़ने पे अपने खेतों में भी लगाते हैं, अपनी फसलों में, और इसमें हम अतिरिक्त पानी में मछली पालन भी करते हैं। अभी यहाँ पे 3 तरह की मछलियां ट्रिपल लेयर जो हमारी इंडियन मेजर कार्प हैं, कतला, रोहू, नैन, इस पे हमने डाली हुई हैं, और इस पे ग्रास कार्प भी हमने डाली हुई हैं। तो ये मछली बहुत शानदार चल रही है और आगे फिर इसमें हम इन मछलियों को निकाल करके बाजार में विक्रय करते हैं और अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। मछली वाला सर बीज कहाँ से मंगाते हैं? मछली का बीज आप यहाँ इलाहाबाद में एक बहुत अच्छी हैचरी है संजय जी की, बाना में भी हैचरी है, आप वहां से संपर्क करके मंगा सकते हैं। हम चलते हैं अपनी अगली यूनिट के ऊपर। ये साथियों हमारी अगली यूनिट है और इस यूनिट में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने हमारा जो लाइव स्टॉक है, यहाँ पे भैंस है, गाय है, बकरी है, इनको हमने यहाँ पे पाल रखा है। यहाँ पे हमने एक बाड़ा बना रखा है जहां हम देसी नस्ल की मुर्गियों भी पालते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इन बकरियों के विषय में। बकरी एक ऐसा प्राणी है जिसे छोटा रूमनपंथी कहा जाता है और ये बहुत छोटा प्राणी है, आसानी से पाला जा सकता है। कहीं पे भी इसे रख दीजिए ये रहा आता है, और कुछ भी आप खाने को दे दीजिए ये खाता रहता है, यानी कि इसे पालना बहुत आसान है। और अगर एक किसान के दृष्टि से हम देखें तो निश्चित तौर पे मौसम की जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं हैं वो समय समय पे किसानी में आती हैं। आप चाहे रासायनिक कृषि करिए या प्राकृतिक कृषि करिए, आपको समस्याएं आती हैं और ढेर सारी अनिश्चितताएं होती हैं। बहुत सारा श्रम करने के बाद और पैसा लगाने के बाद भी ऐसा होता है कि कई बार मौसम की विपदाओं की वजह से आय अच्छी नहीं निकल पाती। इसके साथ में यदि आप खेती के साथ साथ में बकरी पालन भी करेंगे तो ये निश्चित और नियमित आय का एक साधन होता है। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे बकरी की विभिन्न नस्लों को पाल रखा है और ये जो हमारे यहाँ बकरी पली हुई हैं इनके हमने अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं, अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं। तो बकरियों में हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए
कि इनको उम्र और वजन के हिसाब से अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि इनके जो फीडिंग की हैबिट होती है, खाने की आदत होती है, ये एक दूसरे को खाने में धकेल देती हैं, मार देती हैं, तो छोटे जानवर, कमजोर जानवर खा नहीं पाते और वो धीरे धीरे फिर बहुत कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इनको अलग अलग ब्लॉकों में रखा है। बकरों को हमने अलग ब्लॉक में रखा हुआ है, छोटे एज के बच्चों को अलग रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने देसी शेड बना रखा है, बिल्कुल कच्चा शेड है ये। हमारे किसान साथियों को दिक्कत जाती है कि बहुत महंगा शेड बनता है, पैसे बहुत लगते हैं। तो देखिए, ये बांस बल्ली त्रिपाल का हमने शेड बना रखा है और इसको बनाने में भी बहुत ज्यादा श्रम या बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। लगभग 25 से 30 हजार रुपए में ये शेड बन गया है और इसमें 50 एनिमल रह सकते हैं। तो आप भी बकरी की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ भी हमने अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग एनिमल को रखा हुआ है। आगे हम चलते हैं, आगे बात करेंगे। जब 1 मिनट, इसकी सफाई का घर कैसे? इसकी सफाई का मैनुअली सफाई हम कराते हैं। दिन में एक बारी सुबह सुबह झाड़ू लगवाते हैं, लगाते हैं पूरे फॉर्म में। जो कचरा रहता है वो बाहर निकल जाता है। उस कचरे को भी हम फेंकते नहीं है, उस कचरे की हम बहुत ही उच्च क्वालिटी की खाद बनाते हैं, क्योंकि बकरी से हमें कुछ भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देना है। हम ऐसा मानते हैं कि बकरी से हमें केवल एक ही चीज यानी कि मांस की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है। बकरी से हमें ढेर सारी चीजें प्राप्त होती हैं। उसके कुछ बाई प्रोडक्ट भी हमें प्राप्त होते हैं, जो हम प्रोसेस करके बहुत अच्छा बना सकते हैं और उसको बाजार में विक्रय करके आमदनी भी कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको भी दिखाऊंगा कि हम बकरी के लेडी से, बकरी के दूध से और क्या क्या हम आमदनी कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटा सा ब्लॉक है, जिसमें छोटे बच्चों के लिए ब्लॉक बनाया हुआ है। यहाँ नवजात बच्चों को रखते हैं। ये इनकी माओ का ब्लॉक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं जमुनापारी, सिरोही या अन्य नस्लों की ब्रीड है। यदि ये ब्लॉक हम देखें तो ये एनिमल्स अंदर हैं सारे। यहाँ ये हमारे मेल जो बकरे हैं, जिनको हम नस्ल सुधार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सारे बकरे इसमें अंदर हैं। वो रेस्ट कर रहे हैं अभी, खावा पी करके। यहाँ अगला जो ब्लॉक है हमारा, ये बर्बरी नस्ल का ब्लॉक है। यहाँ पे भी बर्बरी फीमेल रेस्ट कर रही हैं, कुछ इसमें ग्रेजिंग पे भी गई हुई है अभी। तो इस तरीके से आप बकरी पालन करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारा ये गोवंश का ब्लॉक है। ये सामने हमारा, यहाँ मुर्गी पालन पे हम लोग कड़कनाथ और देसी मुर्गियों का पालन करते हैं। ये मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा जो है आइसोलेशन सेंटर है। जैसे कि कोरोना में आइसोलेशन सेंटर था, जिसे क्वारंटीन सेंटर के नाम से आप जानते हैं। कोरोना में अगर किसी को कोरोना हो जाता था उस पीरियड में, तो उन बीमार लोगों को बिल्कुल अलग रखा जाता था, उनकी देख रेख, दवा दारू अलग की जाती थी। इसी तरीके से बकरी भी एक प्राणी है और ये भी समय समय पे बीमार होती है। तो जैसे ही बीमार होती है, हमें पता चलता है कि बीमार हो गया है, तो हम इसे इसके झुंड से हटा करके यहाँ ले आते हैं और यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, विशेष देखरेख करते हैं, खान पान करते हैं और उसका दवा करते हैं। जब ये स्वस्थ हो जाता है तो हम पुनः ऐसे इसके झुंड में मिला देते हैं। तो ये अलग से आपको बनाना है जब भी आप स्टार्ट करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देसी मुर्गियों को हमने पाला हुआ है और आप अगर कैमरे में दिखा पाए तो देसी मुर्गियां एकदम देसी स्टाइल में ही पाली जा रही हैं। इन मुर्गियों को हमने लठे यहाँ पे लटका रखे हैं, बांध रखे हैं। इन लठों पे ये बैठ करके एंजॉय करती हैं और इनको दिन में छोड़ दिया जाता है बाहर। ये खाना खाती हैं, अपना चुनती हैं प्राकृतिक तरीके से। इसमें कड़कनाथ है, देसी है, बुंदेलखंडी है, वनराजा है। 2-3 नस्लों की बकरियों का पालन चल रहा है। देसी गोवंश है। ये कुत्ता जो है नाराज हो रहा है आप लोगों को देख करके। तो आप ये देख सकते हैं, ये देसी गोवंश हमारा जो केन काथा है उसकी बछिया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बछिया है ये, और हमारे ही ये यहाँ तैयार हुई है। इसका जो पिता है और माता है, बहुत ही सुंदर उच्च क्वालिटी के केन काथा के लक्षण इसमें हैं। और मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा, ये लोकल गोवंश है हमारे, जो बुंदेलखंड में ही पाई जाती है। और इस गोवंश में बहुत जबरदस्त क्षमताएं हैं। ये प्रकृति में कितना ही वर्ष कंडीशन क्यों ना आ जाए, पहाड़ में, जमीन में, बुंदेलखंड की विपरीत परिस्थितियों में कुछ भी खा करके ये सर्वाइव हो जाती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी है, दूध भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं, ये बहुत शानदार बछिया है। इसे हम तैयार कर रहे हैं और प्रयास रहेगा हमारा ये कि इस बछिया को हम बड़ा अच्छे से तैयार करें। और वो भी आप लोगों को देख करके बिदक रही है। चलिए, कोई बात नहीं है। हम अगली यूनिट देख सकते हैं, क्योंकि हम जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, इस कृषि में हम किसी भी तरह का केमिकल या पेस्टिसाइड नहीं डालते, फंगिसाइड नहीं डालते, ना कोई भी जहर हम लोग डालते हैं। हम अपनी खेती में यहाँ पे प्राकृतिक तरीके से जो हमें पशुओं के अपशिष्ट या कृषि अपशिष्ट मिलते हैं, उनसे हम खाद बनाते हैं। और बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां होती हैं, जैसे कि नीम है, करंज है, सीताफल है, बेसरम है, अकवन है, धतूरा है। ऐसी ढेर सारी वनस्पतियां हैं जिनमें एल्केलाइट्स प्रॉपर्टीज होती हैं और ये ऐसा समझ लीजिए कि कीट रक्षक का काम करती हैं, कीटनाशक का काम करते हैं। तो आपकी फसलों को कीट नहीं लगने देती हैं। तो हम यहाँ पे तमाम तरह के कीट रक्षक, रोग रक्षक, फफूंदनाशी और तमाम तरह की लिक्विड खादें तैयार करते हैं। तो आपके सामने ढेर सारे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्राकृतिक खादें हमने बना रखी हैं। इन खादों को हम समय समय अपने खेत में डालते रहते हैं और इसका लाभ हम लेते रहते हैं। आइए साथियों, ये हमारी अगली यूनिट है। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ हमने बेड बना रखे हैं। ये हमारी केंचुआ खाद निर्माण यानी कि बर्मी कंपोस्ट इकाई की यूनिट है।
यहाँ पे जो पशु हमारे गाय है या बकरी है, अन्य पशु हैं, मुर्गी की बीड भी है, वो हम ला करके यहाँ पे उसको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करते हैं और इसके बाद यहाँ वर्मी कंपोस्ट के बेड बना दिए जाते हैं, इनमें केंचुए डाले जाते हैं और लगभग 40 से 45 दिन में ये केंचुए इस गोबर को कंपोस्ट कर देते हैं और सुपर क्वालिटी की खाद बनाते हैं। यदि मैं दिखाना चाहूँ तो लगभग ये खाद तैयार है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही उम्दा क्वालिटी की, बेहतरीन टॉप क्वालिटी की खाद, इसमें केंचुए के छोटे छोटे से नवजात बच्चे भी दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। एकदम शानदार क्वालिटी की खाद है जिसमें वे सारे पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं जो पोषक तत्व हमारी फसलों के चाहिए होते हैं ग्रोथ करने के लिए। और ये खाद डालने से हमारे खेत में फसलों को पोषक तत्व मिलते ही मिलते हैं, फसलों में ग्रोथ होती है, फसल में इम्यूनिटी भी आती है तमाम रोग बीमारियों से लड़ने के लिए। इसके साथ साथ हमारी जो जमीन है, भूमि है, उसको भी उपजाऊ बनाता है, उसकी गुणवत्ता को सुधारता है, उसे स्वस्थ रखता है। तो आप भी इस तरीके से खाद बना करके अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। इस खाद को बनाने में भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, फ्री में ये खाद तैयार हो जाती है। साथियों, ये हमारी अगली यूनिट है, बल्कि ये हमारी वर्मी कंपोस्ट से ही लिंक यूनिट है। इसे हम वर्मी वास यूनिट कहते हैं। एक्चुअली क्या है, जो वर्म्स होते हैं, केंचुए होते हैं, वो एक तरीके का फ्लूइड निकालते हैं अपनी बॉडी के चारों ओर, और वो फ्लूइड केंचुए को तमाम तरह की बीमारियों से बचाता है, उसका प्रोडक्शन करता है। और विभिन्न सारी शोधों में ये बात सिद्ध हो चुकी है कि वो फ्लूइड भी हमारी फसलों के लिए बहुत आवश्यक है। वो उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और कीट से लड़ने की भी क्षमता उसमें होती है। तो अगर हम इस वर्मी वास का यूज करें, वर्मी वास यानी कि उस केंचुए का धोवन, उसका हम ऐसा समझ लें केंचुए का पसीना, केंचुए का मूत्र भी कई सारे लोग इसे कहते हैं, क्योंकि ये केंचुए की बॉडी से रिलीज होता है। हालांकि केंचुआ जो है श्वसन पूरी बॉडी से करता है, उसमें छोटे छोटे से ग्रंथ होते हैं, उसके शरीर के ऊपर छेद होते हैं, उस छेदों से वो श्वसन करता है और उन्हीं छेदों से ये फ्लूइड निकालता है जो इसके चारों ओर लिपटा रहता है। तो इस फ्लूइड को हम किसी भी माध्यम से धो करके केंचुए से अलग कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो वर्मी बेड है उसमें हम पानी चलाते रहते हैं। जब हमारा बेड कंपोस्ट हो जाता है 50%, और उसके बाद जो पानी निकलता है, एक्स्ट्रा पानी लीच होकर के आता है, तो उसमें केंचुए का धोबन भी होता है और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो ये मैं कहूं ग्रोथ प्रमोटर है, फसलों के लिए टॉनिक है, फसलों की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको मार्केट में यदि हम देखें तो 100 रुपए से लेकर के 250-300 रुपए लीटर तक बेचा जाता है। ये आप इसे फ्री में अपने घर में तैयार कर सकते हैं और अपनी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। आइए अगली यूनिट चलते हैं। भाई साहब जी, आपने हमारा जो फॉर्म विजिट किया, यहाँ पे आपने पूरा देखा, जो यहाँ पे कार्य संचालित हो रहे हैं, विभिन्न यूनिटें हैं, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसको आप अपने खेत पे भी, अपने फॉर्म पे भी अप्लाई करना चाहेंगे? आप अपने विचार रखिए भाई साहब। फार्म देखा, बहुत अच्छा लगा जी। और जो एक सुयोजित ढंग से आपने ये तैयार किया है वो बहुत सराहनीय है और सबके लिए एक ये प्रेरणा स्रोत है। और ऐसे ही किसान यदि जागृत होते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ हैं हमारे मित्र बांदा कृषि विभाग में तकनीकी अधिकारी के तौर पे पदस्थ माननीय शारदा जी। मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस विषय में। आपने हमारा फॉर्म विजिट किया, सारी यूनिटों को देखा, अपना मार्गदर्शन भी दें और इस विषय में आप चर्चा करें। पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से फॉर्म को सजा रखा है, सतत एक तरीके से कि मुर्गी पालन, बकरी पालन और फसलोत्पादन, फलोत्पादन, और आपने जो आपका बेस्ट भी हो रहा है कोई चीज़ जैसे पौधों का, फसल का, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपने उसमें खाद बनाने का काम, और वर्मी वास है, वर्मी कंपोस्ट है, आप और मछली पालन है, यानी एक बहुत तरीके से कम जमीन पर आपने बहुत अच्छे से, लगभग मुझे लगता है कि फॉर्म आपका 12 बीघे के आसपास का होगा। हाँ, 14 भी। हाँ जी। अगर हम बात करें तो लगभग 2 हेक्टेयर के आसपास, 2 या 2.25 हेक्टेयर के आसपास। जी हाँ। और इतने हमारे बुंदेलखंड के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं कि जो है लोग आपको देखकर अच्छा से कर सकते हैं कि कम जमीन पर हम जो है अधिक उत्पादन कर सकें और लोग, ताकि जो है हमारा परिवार है अच्छे से जो है पल सके। क्योंकि अगर कोई आदमी जी रहा है तो सिर्फ जो है खाने और पीने और अच्छे रहने के लिए जी रहा है, नहीं तो किसी को अगर कमाने, अगर बाहर हमारा बुंदेलखंड का आदमी जाता है, अगर वो सोचे कि हम कमा कहीं से बाहर से ले आएंगे पैसे, तो वो खाए, वो जो पैसा लाएगा वो खाए पिएगा, फिर खर्चा करेगा, फिर 2 महीने बाद जाना पड़ेगा। लेकिन आपको देखकर जो है, जो आपने जैसे 12 बीघे में खेती तैयार कर रखी है, फसलों की जो है अलग अलग जो है, जैसे फसल वाइज बकरी पालन है, मुर्गी पालन और गौ पालन, यानी आपने अलग जो तरीके से तैयार कर रखी, ताकि उससे जो है लोग देख सकते हैं और अपने घर पे ही रह सकते हैं। क्योंकि मुख्य समस्या है हमारे बुंदेलखंड की पैसे की,
तो लोग पैसे के लिए हमारे बाहर जाते हैं, दिल्ली, सूरत, गुजरात। तो उस समस्या से निजात पाया जा सकता है कि एक जो है उससे लाभ हम लोग किसान ले सकते हैं, और किसानों को जो है बहुत अच्छे से आपको जो है फॉलो करना चाहिए, जी, ताकि जो है आपको उन किसान भाइयों को जो है आपके जैसे ही लाभ मिल सके और अपने परिवार के साथ जो है जीवन व्यतीत कर सके। बिल्कुल धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आपने जो यहाँ तकनीकियां देखी हैं, जो व्यवस्था देखी है, आप अपने अनुभव को जोड़ करके इसको आप अपने जो क्षेत्र है बांदा जनपद का, उन किसानों को भी बताएंगे, वो भी लाभान्वित हों। जी जी जी, हम बिल्कुल किसानों को बताएंगे और आपकी तरफ जो है कहेंगे कि आप कम से कम एक बार फॉर्म आपका देखें, विजिट करें, ताकि उनको समझ में आए कि हमको अच्छे से कृषि जो है कैसे करना, वो भी कम जमीन पे। जैसे बुंदेलखंड हमारा पानी वाला बहुत क्षेत्र नहीं है, लगभग जो है यहाँ 7 से 8 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है, लेकिन वो भी वर्षा कम नहीं है इतनी भी जो है। लेकिन बस एक हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक समस्या है कि लोग परेशान रहते हैं कि हम आगे ग्रोथ कैसे करें। तो वो ग्रोथ देखने जो कैसे करें, वो आपको देख के जो है कर सकते हैं कि ये जो है अच्छी ग्रोथ। बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए, आप सभी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके से प्राकृतिक खेती करिए। जो प्राकृतिक उत्पाद आपकी खेती से निकल रहा है, फसलें निकल रही हैं, उनको खाइए, स्वयं स्वस्थ रहिए, देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाइए। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।